नाश्ता करके नहीं आए हैं लग रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा तनख्वाह, ये बताइए ना सर। 7-7 माह से उन लोगों को नहीं मिला है जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से ले देख। 3 प्रमुख मांगों पर आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पहला है कि राजनांदगांव नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो निगम के खुद के कर्मचारी हैं, उनको 2 माह से पैसा नहीं मिल रहा है, उनको पैसा दिया जाए। गरीब आदमी को अगर समय पे वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा तो उसका जीवन यापन कैसे होगा। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में जो वहाँ पर दैनिक वेतन भोगी हैं उनको श्रम सम्मान राशि 4,000 रुपये प्रति माह मिला करती थी, उसको पिछले 11 माह से क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर हम लोग जानना चाह रहे थे जिला प्रशासन से। क्योंकि जो वहाँ पर प्रभारी हैं अतुल देशकर जी, वो इन कर्मचारियों को डराते हैं, इनसे बदसलूकी से बात करते हैं, इनको धमकाते हैं कि तुमको निकाल दिया जाएगा अगर ये श्रम का पैसा तुम मांगोगे तो। और बाद में किसी हमारे साथी ने पूछा तो बोले कि 30 लाख की जगह वो 3 लाख लिखा गया, 1 जीरो कम हो गया। तो मतलब इस टाइप से गुमराह करने का काम वो कर रहे हैं, जबकि श्रम सम्मान राशि जो है 4,000 रुपये प्रति माह वो श्रमिकों का उनका अधिकार है, उसको तो तत्काल दैनिक वेतन भोगियों को देना चाहिए। उसको ये क्यों नहीं दे रहे हैं, या राज्य सरकार की माली स्थिति खराब है, ये जिला प्रशासन बताएगा। नहीं अगर इस पर कार्रवाई होगी तो आने वाले दिनों में नगर निगम और जिला अस्पताल में ही प्रदर्शन किया जाएगा मेडिकल कॉलेज में। साथ ही साथ तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है AVM कंपनी के द्वारा जो आसपास टेढ़ेसरा क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं उनका चिट फंड कंपनी में बड़े पैमाने पर पैसा लगा हुआ है। जिला प्रशासन वहाँ पे अनिल साहू जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो खुले रूप से घूम रहे हैं, लोगों की शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रहा है। वहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर का वो संचालन कर रहे हैं और बहुत सारी संपत्ति अपने परिवार को गिफ्ट डीड के नाम से दे दिए हैं। तो लोगों को पैसा जिला प्रशासन को दिलाना चाहिए हस्तक्षेप कर जिस तरह से बाकी चिट फंड कंपनियों के खिलाफ में कार्रवाई हुई है उसी तरह इस कंपनी के खिलाफ में भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस कंपनी के खिलाफ राजनांदगांव में FIR नहीं हुआ है, क्योंकि जबकि इसका संचालन राजनांदगांव से किया जा रहा था, राजनांदगांव में ही इसका कार्यालय था और इसका पूरा संचालन राजनांदगांव से किया जाता था। इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी टेढ़ेसरा क्षेत्र के हैं। उसके बावजूद ऐसा क्या राजनीतिक प्रश्न है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आंदोलन की चेतावनी दी आप? हाँ, 10 दिन का अल्टीमेटम है। अगर इन सब चीज़ों पे कार्रवाई नहीं होगी तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लोगों की लड़ाई लड़ना है, पब्लिक की लड़ाई लड़ना है, पीड़ित पक्ष की लड़ाई लड़ना है, उसके लिए हम तैयार हैं। विपक्ष हमेशा आंदोलन करता है, प्रशासन कमेटी बना के छोड़ देता है। मैंने आज आपके सामने कहा कि चाहे वो मोहड़ गोलीकांड हो, चाहे वो न्यू लुक बायोफ्यूल हो, आज तक जिला प्रशासन की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, ना पुलिस प्रशासन की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। तो ये खाली कोई कमेटी बना देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग ने अल्टीमेटम दिया है, हमने तो कमेटी की मांग नहीं की। हमने कहा है अगर 10 दिन के भीतर इसका निराकरण नहीं होगा या इसमें हमको प्रशासन का प्रयास नहीं दिखेगा कि प्रशासन कुछ प्रयास कर रहा है, तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। निगम में सफाई कर्मचारियों को लेकर, पेंड्री मेडिकल कॉलेज में वहाँ के दैनिक वेतन भोगियों के हक को लेकर और राजस्व के मामले में टेढ़ेसरा क्षेत्र के जितने हमारे जो चिट फंड कंपनियों के द्वारा जिनको ठगा गया है उनके साथ हम लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। मोहड़ गोलीकांड में तो जाना ही है। अभी आज हम लोग जिला पुलिस अधीक्षक महोदया से भी मुलाकात करेंगे, उसमें भी इस संदर्भ में बात करना है।